बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकमुल्लाह खैर फॉर कमिंग। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई कि हैदर भाई ने कल मुझे सिलेबस दिखाया आप लोगों का कि क्या पढ़ा रहे हैं। वो तो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स हैं और अक़ीदे के ऊपर बेसिकली वो आपको पढ़ा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है दिल के बहुत करीब है हम सब के। ऑब्वियस सी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत कैसे अचीव की जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कल आप पढ़ा लीजिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा ठीक है, हम भी थोड़ा सवाब कमा लेते हैं इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। तो इंशाल्लाह कुछ बातें मैं करूँगा आपसे कि अल्लाह का लव अचीव कैसे किया जा सकता है और अल्लाह को जाना कैसे जा सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो लव है उसके आउटकम्स क्या हैं, उससे अचीव क्या होता है, और ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो लव के हवाले से एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं। तो इस पर इंशाल्लाह आज हम मुख्तसरन बात करेंगे। सबसे पहले इमाम इब्न क़य्यिम का एक कोट आप लोगों को सुनाऊंगा। मेरा फेवरेट कोट है, एक्चुअली काफ़ी लंबा कोट है, बट इस पर ही अगर हम गौर कर लें तो बहुत से प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे। इमाम इब्न क़य्यिम जो है वो कहते हैं, In the heart are disorders that cannot be remedied except by responding to Allah। दिल में कुछ ऐसे अमराज हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि कभी भी उनका इलाज नहीं हो सकता सिवाय इसके कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू करें। In it is a desolate feeling that cannot be removed except by intimacy with him in solitude। इसमें एक खला है, दिल में एक एम्प्टीनेस है जो कि कभी भी फिल नहीं होगी जब तक हम सॉलिट्यूड में, तन्हाई में अल्लाह के साथ इंटीमेट मोमेंट्स ना कर लें। इंटीमेट मोमेंट्स होते हैं क्लोज मोमेंट्स, मोमेंट्स ऑफ लव, ठीक है, जिसमें ताज़ीम होती है, मोहब्बत होती है, ये सारी चीज़ें, अटैचमेंट होती है। फिर फरमाया कि इन इट इज़ सैडनेस, इसके अंदर एक गम है, गम की कैफियत है, सैडनेस है, विच विल नॉट लीव, नहीं जाएगी कभी भी, एक्सेप्ट बाय द हैप्पीनेस ऑफ नोइंग हिम, सिवाय इसके कि आप वो हैप्पीनेस अचीव करें जो रब को जानने से मिलती है, उसी से जाएगी। एंड ट्रूथफुलनेस इन हिज डीलिंग्स, और मुखलिस हो जाएं, रब के साथ मुखलिस हो जाएं अगर आप इस उदासी को ख़त्म करना चाहते हैं। इन इट इज़ एंग्जाइटी, इस दिल के अंदर तज़ब्ज़ब है, एंग्जाइटी है, बेचैनी है। दैट इज़ नॉट मेड ट्रांक्विल, कभी भी ये बेचैनी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी ये बेचैनी काम नहीं होगी जब तक, एक्सेप्ट बाय गैदरिंग फॉर हिज सेक एंड फ्लीइंग टू हिम फ्रॉम हिज पनिशमेंट, जब तक आप अल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार लेंगे और अल्लाह के बताए हुए जो अहकामात हैं उन पे अमल नहीं कर लेंगे और अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से नहीं बच जाएंगे, उसकी पनिशमेंट से जब तक आप नहीं डरेंगे, ये एंग्जाइटी रहेगी। आप देखें ना, ये एक बड़ा मसला आज का, एंग्जाइटी बहुत होती है। तो शायद वो रूह की आवाज़ है, वो एंग्जाइटी अंदर से, रूह कुछ चाह रही है, हम कर कुछ रहे हैं, राइट। तो ये तो एक अच्छी आवाज़ है, ये अल्लाह ने शायद नफ्से लवामा की आवाज़ अंदर रखी है, ज़मीर की आवाज़। फिर फरमाया, इन इट इज़ अ रिग्रेट, अ फायर ऑफ रिग्रेट, इस दिल के अंदर एक आग है रिग्रेट की। आपको पता है कई लोग ट्रॉमे से ही बाहर नहीं आते, रिग्रेट से ही बाहर नहीं आते, ठीक है। विच कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश, नहीं बुझ सकती ये आग, except by satisfaction with his commands, prohibitions and decrees, and embracing patience with that until the time he or she meets him। जब तक एक इंसान सेटिस्फाई ना हो जाए, और इसीलिए हमें सेटिस्फेक्शन का जिक्र बताया गया सुबह शाम, वो क्या है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन, 3 बार सुबह 3 बार शाम। ये ट्रेनिंग ही तो है ना हमारी माइंड की कि सेटिस्फेक्शन सीखो। तो जब तक तुम राज़ी नहीं हो जाते इसके कमांड से, इसके फ़ैसलों से, तकदीर से, और जब तक तुम सब्र नहीं अपना लेते यहाँ तक कि तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए, तब तक कभी भी ये फायर ऑफ रिग्रेट नहीं बुझेगी। अमेजिंग। और फिर कहा, इन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, इसके अंदर एक बहुत ही शदीद डिज़ायर है, दैट विल नॉट सीज, जो कभी भी नहीं पूरी होगी। आप देख लें इंसान चीज़ों की तरफ जाके कितना खुश रह सकता है, एक ना एक हद है, राइट। हर चीज़ की हद होती है, इंसान बोर हो जाता है जल्दी, फिर नई चीज़ चाहिए, वो लेता है, फिर एक और नई चीज़ चाहिए। तो ये तो चलती रहेगी, नहीं बुझ सकती ये प्यास, नहीं बुझ सकती ये डिज़ायर,
until he is the only one who is sought, जब तक अल्लाह वाहिद वो ज़ात नहीं है जिसका पीछा किया जाए और जिसको पाया जाए, क्योंकि अल्लाह ने हमारा दिल अपनी मोहब्बत के लिए पैदा किया है, बहुत पाक है हमारा जो दिल है। और फिर फरमाया इन इट इज़ अ वॉइड दैट कैन नॉट बी फिल्ड, इसके अंदर एक खला है जो कभी भी फुल नहीं हो सकती एक्सेप्ट बाय हिज लव, सिवाय उसकी मोहब्बत के, टर्निंग टू हिम, उसकी तरफ रुजू करने से, ऑलवेज रिमेंबरिंग हिम, उसका जिक्र बुलंद करने से। अकीमिस सलात लिज़िक्री, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था ना अल्लाह ने सूरह तहा में कि ऐ मूसा इसलिए नमाज पढ़ो मेरे जिक्र को बुलंद करने के लिए, मुझे मेंशन करने के लिए। ऑलवेज रिमेंबरिंग हिम एंड बीइंग सिंसियर टू हिम, और अल्लाह के साथ मुखलिस होने में ही सुकून है, मुखलिस होने में ही खुशी है। वर अ पर्सन टू बी गिवन द एंटायर वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन इट, अगर एक इंसान को दुनिया की सारी चीज़ें दे दी जाएं, जो कुछ भी इस दुनिया में है सब दे दिया जाए, दैट वुड नेवर फिल दैट वॉइड, फिर भी उसकी ये खला, उसकी ये एम्प्टीनेस कभी भी पूरी नहीं होगी। आप देख लें कि ये मदारिज अस्सालिकीन किताब है इनकी, उसमें ये पूरा इनका कोट है। इट सम्स इट ऑल अप, आज का टॉपिक कि अल्लाह के लफ्ज़ से अचीव क्या होने वाला है। एंग्जाइटी ख़त्म होने वाली है इंशाल्लाह, वो फायर ऑफ रिग्रेट ख़त्म होने वाली है, वो वॉइड, वो एम्प्टीनेस, वो सैडनेस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारे मसाइल जो हमारे इमोशनल मसाइल हैं और जो कल्बी अमराज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म होने वाले हैं। और फिर देखिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें बुलाते हैं, सही हदीस है कि जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और अल्लाह कहता है कि ओ जिब्राइल आई लव सो एंड सो, मुझे मोहब्बत है जिब्राइल फ़लाने और फ़लाने से। जिब्राइल सलाम नीचे जाके ऐलान करते हैं 7th हेवन, फिर वो ऐलान 6th हेवन में होता है, फिर वो 5th हेवन, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यहाँ तक कि तमाम आसमानों की मखलूक़ात उस इंसान से मोहब्बत करने लगती हैं। और जिस इंसान से तमाम मखलूक़ात मोहब्बत करने लग जाएं, आप सोचें कि वो इंसान का फिर क्या स्टेटस है। और उनमें सफ़े अव्वल अम्बिया हैं, फिर सहाबा हैं, सुभान अल्लाह। और फिर वो हदीस के जो इंसान अल्लाह की राह में इल्म हासिल करने निकलता है तो उसके लिए मछलियाँ भी दुआ करती हैं, समंदर की जो मछलियाँ हैं। तो ये देखें इतने ज़बरदस्त बेनिफिट्स ये किसकी मोहब्बत और देती है। अल्लाह की मोहब्बत के अलावा तो ये बेनिफिट्स कहीं से नहीं मिलते ना। मोहब्बत भी ओल्ड हो जाती है, एक वक्त आता है इंसान कहता है कि यार शुरू में तो बहुत क्रेज़ था, अब तो वो मज़ा नहीं रहा। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत वाहिद ऐसी मोहब्बत है कि वो डेली आपको अलाइव रखती है, वो डेली इंक्रीज़ करती है। वजह ये कि हमारा दिल अल्हम्दुलिल्लाह बना ही अल्लाह की मोहब्बत के लिए। तो अगर आप मुझसे पूछें कि तौहीद क्या है, तो तौहीद ये है कि आपके दिल का जो सबसे कीमती कोना है, सबसे कीमती जो गोशा है, जो कमरा एक बनाया हुआ अपने दिल में स्पॉट, उसमें सिर्फ अल्लाह हो और दूर दूर तक कोई भी ना हो। हाँ, फिर दूसरे गोशों में अम्मी अबू हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, अम्बिया हो सकते हैं, लेकिन वो जो एक कोना है ना उसमें दूर दूर तक कोई भी ना हो, सिर्फ अल्लाह हो। ये तौहीद का असल में तकाज़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और अपनी पहचान दे दी। ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा फ़ज़ल है हम लोगों पे। लफ्ज़ अल्लाह जो है उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपसे, ताकि देखिए ना, पहला स्टेप अल्लाह से मोहब्बत पैदा करने का है ही ये कि हम अल्लाह को जाने, अल्लाह है कौन, पहला तो स्टेप है ही है। लफ्ज़ अल्लाह जो है इसके बारे में दो व्यूज़ आए हैं कि एक तो ये लफ्ज़ एज़ इट इज़ यही है शुरू से, अल्लाह, यही अल्लाह का नाम है और ये सबसे अजीम नाम है अल्लाह का। एक व्यू ये है स्कॉलर्स का कि यह अल इला से आया है, और अरब्स जब कोई एक वर्ड बोलते हैं क्विकली तो फिर वो एक ही वर्ड बन जाता है, जैसे अल इला, तो ये अल्लाह बन गया। तो हम इसी को अगर देखेंगे, अल इला जो है ये इसका मतलब क्या है। इला कहते हैं लॉर्ड को, डाइटी को, जिसकी वर्शिप की जाए, द वन हु इज़ वर्दी, ऐसी हस्ती जो कि वर्दी है, उसकी वर्थ इतनी है कि उसकी इबादत की जाए। अरबिक लैंग्वेज में जो इला है ये 4 सेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। नंबर 1 अल माबूद। अल माबूद का मतलब है ख़ास वो इला जिसकी इबादत की जाती है, वो ख़ास है, उसके अलावा कोई नहीं है, अल माबूद। दूसरी सेंस है अल मलजा। अल मलजा का मतलब है जिसकी पनाह ली जाती है, जिसकी हम पनाह में आते हैं। इसलिए रात सोने की जो दुआ है, अज़कार हैं, उनमें एक दुआ में अल मलजा का जिक्र भी आता है। अल मफ़ज़ू इलैहि,
घबराहट में जिसकी मदद ली जाए उसको अल-मफ़ज़ू इलैहि कहते हैं, ठीक है। और घबराहट में क्या है, घबराहट की सिचुएशन अल्लाह ने कुरान में बताया कि जब ये शिप्स पे सवार होते हैं और तूफ़ान आ जाए, और ये कितनी घबराहट वाली सिचुएशन है, ठीक है ना। बंदे को साफ नज़र आ रहा है कि अब तो गए, या आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए टर्बुलेंस हो हवाई जहाज़ में, तो उस टाइम पे जिसकी मदद पकड़ी जाए वो अल-मफ़ज़ू इलैहि है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सेंस में इला यूज़ होता है। अल-महबूब, अल-महबूब का मतलब है वो महबूब जिसके साथ अजीम मोहब्बत हो, पाकीज़ा मोहब्बत हो, बहुत ही अजीम मोहब्बत हो। इश्क़ मजाजी, इश्क़ हकीकी एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो कहीं से हदीस से साबित नहीं है, वो बस हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है। लेकिन जो इस्लाम में कॉन्सेप्ट है वो मुहब्बा का कॉन्सेप्ट है, वो वद का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए अल्लाह का एक नाम है ना अल-वदूद, यानी अनकंडीशनल मोहब्बत देने वाला, बहुत ज़्यादा मोहब्बत, प्योर मोहब्बत जो है करने वाला, प्योर मोहब्बत डिज़र्व करने वाला। तो ये अल-इला के मानी है और उसकी इम्प्लीकेशंस हैं जो 4 मैंने आपको बताई। फिर अरबिक लैंग्वेज में 14 स्टेजेस ऑफ लव हैं, जिनमें पहली स्टेज है अल-हुब, फिर है अस-सिबाबा, अल-हवा, अल-अलाका, अल-जवा, अल-खुल्ला, अश-शगफ, अल-इश्क, अल-किल्फ। ये एक्चुअली उनकी पोइट्री में यूज़ होती थी। अरब पोइट्री आपको पता है, अरबिक पोइट्री पीक की पोइट्री है, ठीक है। तो इसमें जो प्योरेस्ट फॉर्म है लव की, हाईएस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म, वो है अल-वला, ठीक है, द हाईएस्ट वन। और अल-वला इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड इला, यानी अल्लाह वो ज़ात है जिसकी मोहब्बत सबसे ज़्यादा प्योर है, जिसकी मोहब्बत सबसे ज़्यादा पाकीज़ा है, और वो ज़ात है जिससे सबसे पाकीज़ा मोहब्बत करनी चाहिए। तो वला और अला, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड इला। इट्स द काइंड ऑफ लव, ये कौन सा लव है? इट्स द काइंड ऑफ लव दैट व्हेन यू हैव इट यू डोंट फील एनी पेन। सुभान अल्लाह। बॉलीवुड मूवीज़ में जो लव होता है वो है अल-हियाम। अल-हियाम पागलपन को कहते हैं। अल-हियान जो है वो उस इश्क को कहते हैं जो नफसानी भी है और ज़ाहिर है इंटीमेसी भी है उसमें, लेकिन उसमें पागलपन है। ये वो इश्क है जो इंसान को पेन में डालता है। तो ये मैं नहीं समझता कि एक हेल्दी चीज़ है ये अल-हियाम वाला जो इश्क है, ये उनके गानों में यही है, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जो मोहब्बत है अल-वला से डिराइव्ड है, और ये वो मोहब्बत है जिसमें आपको पेन कोई ना हो, जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ सुकून ही हो। कई इंसानों के साथ जब हम मोहब्बत करते हैं ना, तो जैसे जैसे मोहब्बत बढ़ती है पेन भी बढ़ती है, बढ़ सकती है, राइट। डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस टूट सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है। वाहिद अल्लाह की ज़ात ऐसी है कायनात में जिससे मोहब्बत में बढ़ते जाओ तो सुकून में बढ़ते जाते हो, मोहब्बत में बढ़ते जाओ तो ताज़ीम में बढ़ते जाते हो, राइट। ऑल दीज थिंग्स देयर इज़ दिस लव लीड्स टू सेल्फ फुलफिलमेंट। ये ऐसी मोहब्बत है जो सेल्फ फुलफिलमेंट अचीव कराती। सेल्फ फुलफिलमेंट क्या है? ऐसी कैफियत कि इंसान फुल फील करता है, इंसान जो है वो परवाज़ करने लगता है, इंसान जो है वो बहादुर बन जाता है, इंसान करेजियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत उसे मिल जाती है। ये मोहब्बत की अक्कासी इब्न तैमिया के एक कोट से आपको पता लगेगी कि ये मोहब्बत असल में है क्या। इब्न तैमिया ने कहा कि व्हाट कैन माई एनिमीज़ डू टू मी, मेरे दुश्मन मेरा क्या कर सकते हैं। वेर एवर आई गो आई टेक माई जन्ना विद यू, जन्नत अल्लाह की मोहब्बत ही है ना। इफ़ दे एक्सपेल मी, अगर वो मुझे निकाल देते हैं तो ये मेरे लिए सियाहत है, ज़िक्र करूँगा, अल्लाह की क्रिएशन देखूँगा। अगर ये मुझे जेल में बंद कर देते हैं, ये मेरे लिए सॉलिट्यूड है, तन्हाई है, उसमें भी अल्लाह को याद करूँगा। अगर ये मुझे मार देते हैं तो मेरे लिए शहादत है। सो व्हाट कैन माई एनिमीज़ डू टू मी। तो यही ऐसा इंसान जिसको हाथ ही कोई नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि उसका अल्टीमेट विजन, अल्टीमेट मोहब्बत अल्लाह है और उसी की तरह उसने पलट के जाना है। तो देखिए ये किस किस्म के आउटकम्स हैं जो इंसान को एम्पावर करते हैं। फिर देयर इज़ नो नेगेटिव इमोशन लेफ्ट इन योर लाइफ बिकॉज दिस इलाह हैज़ फिल्ड इट फॉर यू। अल्लाह से मोहब्बत में जैसे जैसे इंसान बढ़ता जाता है उसके नेगेटिव इमोशंस रिमूव होते जाते हैं, क्योंकि ऐसे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ ही नहीं सकती जिसमें नेगेटिविटी हो। तो ऑटोमेटिक है, जैसे जैसे मोहब्बत अल्लाह की दिल में भरती जाएगी वो जो दूसरी चीज़ें हैं वो निकलती जाएंगी। जैसे इब्न क़य्यिम ने कहा ना कि
कुरान और म्यूज़िक एक दिल में नहीं रह सकते। मुझे एक बंदा आप दिखा दें, अभी तक मैं चैलेंज करता रहता हूँ लोगों को, जो कुरान भी बहुत सुनता है, म्यूज़िक भी बहुत सुनता है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें से एक चीज़ ने दूसरे को निकाल देना है। इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत उस दिल में नहीं आ सकती, ठीक है, जिसकी मोहब्बत बाकी चीज़ों से जुड़ी है। हैविंग सेड इट, देखें, इसका ये मतलब नहीं इंसानों से मोहब्बत नहीं कर सकते। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि उनकी वफ़ात के बाद भी उनका जब जिक्र होता था तो अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख हो जाता था, अल्लाह के नबी के आंसू निकल आते थे। एक बार हज़रत खदीजा का नेकलेस सामने आ गया था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा कहती हैं, हालांकि पता नहीं कितने साल बाद की बात, हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए सिर्फ नेकलेस देख के, ठीक है। तो ये मोहब्बत इंसानों से होती है, कोई ममनू नहीं है, लेकिन जाहिर है कि रूल ये है कि वो मोहब्बत सरपास ना कर जाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत को, और वो मोहब्बत की बेसिस अल्लाह की रज़ा हो, वो मोहब्बत की बेसिस अल्लाह के अहकामात पे चलते हुए हो। तो फिर हाँ, वो मोहब्बत बहुत अच्छी मोहब्बत है जो इंसानों के दिल में अल्लाह भर देता है, और भरी है अल्लाह ने माँ के दिल में बच्चे के लिए है, बहन के दिल में भाई के लिए होगी, भाई के दिल में होगी, राइट। ये ऑल दीज सॉर्ट्स ऑफ लव, इसमें कोई मसले नहीं हैं। जहाँ तक लफ्ज़ अल्लाह, उसके फोनेटिक मिरेकल्स हैं। अब देखिए कि ये जो लफ्ज़ है ना, ये इतना यूनिक है, इसकी टोन, इसका साउंड इतना यूनिक है कि इट इज़ दी ओनली वर्ड। आप देखें ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके लिए लव मूव नहीं करने पड़ते। बाकी जो हरूफ है उनके लिए लब को मूव करना पड़ता है। मे बी ये इसलिए है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि मौत के टाइम पे इंसान के लब भी ना हिले तो कम से कम ज़बान से ये अल्फाज निकल आए। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लफ्ज़ अल्लाह वाहिद लफ्ज़ है दुनिया का, जिसका एक एक लफ्ज़ आप मिटाते जाएं, एक एक जो इसका लेटर है, फिर भी इट मेक्स परफेक्ट सेंस। कैसे? देखें, लफ्ज़ अल्लाह में से अलिफ हटा दें, क्या बना? लिल्लाह। लिल्लाह मेक्स परफेक्ट सेंस। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ भी है अल्लाह का है, तो लिल्लाह मेक्स परफेक्ट सेंस। आप लाम मिटा दें अलिफ के बाद, तो क्या बना? इलाह। दूसरा लाम के, पहला लाम कह रहा हूँ, इलाह। इलाह कौन है? अल्लाह। आप जो है वो फर्स्ट टू लेटर्स मिटा दें, अलिफ और लाम दोनों मिटा दें, क्या बना? लहू। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। लहू भी किसकी तरफ इशारा है? अल्लाह की तरफ। इट मेक्स परफेक्ट सेंस। आप तीनों मिटा दें, अलिफ लाम लाम, क्या बचा? हु। कुल हु अल्लाहु अहद, फिर भी कौन है? हु, अल्लाह। तो ये वाहिद वर्ड है, सुभान अल्लाह। ये इतना अजीम नाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि इट मेक्स परफेक्ट सेंस इन एवरी वे, ठीक है। और ऐसा वर्ड आपको नहीं मिलेगा। फिर ये वर्ड हमारी ज़िंदगी का ऐसे हिस्सा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद, वो इम्प्रिंट है हमारी सोल पे, उसकी छाप लगी हुई है, ठीक है, उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। ये लफ्ज़ अज़ान और इकामा में सबसे पहला लफ्ज़ अल्लाह अकबर है, लास्ट वर्ड भी अल्लाह अकबर है। शुरू भी ज़िंदगी वहीं से हुई, एंड भी ज़िंदगी वहीं से हुई। द लास्ट वर्ड इन ला इलाहा इल्लल्लाह इज़ अल्लाह। सलाम में पहला वर्ड, नमाज शुरू करते हुए पहला वर्ड अल्लाह है। मिडल में, रुकू में जाते हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा, वहाँ भी अल्लाह है। नमाज जब एंड होती है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वहाँ भी अल्लाह है। हर जगह, स्टार्ट में, मिड में, एंड में अल्लाह है। वजह ये ट्रेनिंग है कि सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करो, वो जो पाकीज़ा एक मोहब्बत है, अल्लाह के मोहब्बत को अटेन करो, उसको गोल बनाओ। और एवरी मूवमेंट ऑफ द सलाह इज़ विद द वर्ड अल्लाह। नमाज की हर मूवमेंट अल्लाह के नाम से है, और वो भी हमारी ट्रेनिंग है कि जब नमाज की हर मूवमेंट अल्लाह से है तो ज़िंदगी की भी हर मूवमेंट अल्लाह से होनी चाहिए। यही तो नमाज है। तो नमाज से वो फ़ायदा ना उठाना, राइट, तो फिर जाहिर है नमाज एक इबादत नहीं है, आदत है। जैसे एक स्कॉलर कहते हैं ना, अगर तुम नमाज पढ़ते हो और तुम्हारी आदत चेंज नहीं हो रही हैं, फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर वो बस एक आदत है। जैसे कई लोग आदतन नमाज पढ़ते हैं, तो इबादत बनाओ उसको, नमाज को। फिर आप देखिए कि सुभान अल्लाह, 2 रकत नमाज में लफ्ज़ अल्लाह 26 बार आता है। 11 बार तकबीर में, 2 बार समी अल्लाह में, 1 बार आऊज़ु बिल्लाह में, और अगर दोबारा पढ़ें आऊज़ु बिल्लाह, 4 टाइम्स इन 2 रेसिटेशंस ऑफ अल-फातिहा, 4 बार सूरह फातिहा में, 4 बार तशहुद में, 2 टाइम दुरूद में, 2 टाइम सलाम में। 26 बार आपकी याद दहानी करवाई जा रही है कि ऑल दैट मैटर्स इज़ अल्लाह।
तो इससे बेहतरीन ट्रेनिंग नहीं हो सकती सुभान अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत में। इसलिए याद रखें, अल्लाह की मोहब्बत लेनी है तो अल्लाह को नंबर 1 जाने, नंबर 2 अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। लफ्ज़ रब जो है वो भी अल्लाह का बहुत अजीम नाम है, जो कि तकरीबन 2200 बार कुरान में इस्तेमाल हुआ है, 2200 टाइम्स लफ्ज़ रब। रब जो है इसके कई मायने हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, ही हु क्रिएट्स, ऐसी हस्ती जो बनाता है, ब्रिंग्स अप, नरिश करता है, फॉस्टर करता है, केयर करता है। दुनिया में कोई चीज़ रब नहीं हो सकती। एप्पल ने एक फ़ोन बनाया, ठीक है, एप्पल क्रिएटर है, उसके बाद मैंने परचेज़ कर लिया, एप्पल बरी ज़िम्मा हो गया। मैं इसको तोड़ूं, फेंकूं, जो मर्ज़ी करूं, इसमें एप्पल बरी ज़िम्मा है। अल्लाह ही रब है जो बनाता भी है, ज़िम्मा भी लेता है, नरिश भी करता है, नज़र भी रखता है, ठीक है, तो ये रब है। गार्डियन, रखवाला, हर वक्त रखवाली करता है, हर वक्त नज़र रखे हुए हैं। ये अलग बात है कि हम देखते नहीं, हम रियलाइज़ नहीं करते। पेट्रन है, पेट्रन का मतलब होता है मौला, यानी मदद करने वाला है, ऐसी हस्ती जिसकी तरफ दौड़ कर जाया जाए, जैसे माँ की तरफ दौड़ कर जाते हैं। वन हु सुपरवाइजेज, सुपरवाइज करता है, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट इम्प्रूवमेंट्स। रब वो ज़ात है जो सुपरविजन भी कर रहा है, इम्प्रूवमेंट्स भी कर रहा है। ये नहीं कि बस सुपरविजन चल रही है, नहीं, जहाँ में इम्प्रूवमेंट्स है अल्लाह करता है। वन हु ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल और फोकल पोजीशन, ऐसी ज़ात जो सेंट्रल है, फोकल है, जिसके बगैर ख़त्म है सब कुछ। और ये अल्लाह की सिफत है अस-समद, ऐसी ज़ात जिस पे सब डिपेंडेंट है लेकिन वो खुद किसी पे नहीं डिपेंडेंट, अल्लाह के बगैर सब ख़त्म है। हु हिमसेल्फ गैदर्स पीपल अराउंड हिमसेल्फ और ऑफ हिज ओन और अराउंड हुम पीपल गैदर आउट ऑफ देमसेल्व्स, ऐसी ज़ात जो हिमसेल्फ इस लायक है कि लोग उसकी तरफ जाएं, या वो इस लायक है कि लोग उसकी इबादत करें, वो रब है। फिर इसका एक मानी लीडर भी होता है, चीफ भी होता है। अरब्स जो है वो जाहिर है अपने चीफ को रब भी कहते थे, लॉर्ड है। वन हु इज़ ओबेड, ऐसी हस्ती जिसको ओबे किया जाए, जिसकी सुप्रीमेसी एक्नॉलेज्ड है, अनचैलेंज्ड है, चैलेंज नहीं हो सकती उसकी सुप्रीमेसी, वो ज़ात रब है। अथॉरिटी है जिसके पास, टू डिस्पोज मैन और थिंग्स, रब वो ज़ात है कि जो कुछ भी करेगा उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। कुछ ले ले, कुछ दे दे, ठीक है, किसी को जल्दी बुला ले, किसी को ज़िंदगी दे दे, किसी को कम दे दे, किसी को ज़्यादा दे दे, वो रब है। रब का एक मायने है ऑनर और मास्टर। ऑनर है, मास्टर है, रब्बुल आलमीन, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, तो ये रब है। और बेहतरीन तारुफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करवाया अपनी कौम को। सूरह शूरा में आयत नंबर 78 से 81, 78 to 81, अल्लज़ी खलक़नी फ़हुवा यहदीन, मेरा रब तो वो है, मेरा इलाह तो वो है जिसने मुझे बनाया, फ़हुवा यहदीन, और वो है जो मुझे गाइड करता है, ठीक है, बना के छोड़ नहीं दिया। क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है ना, जो आपको पता है, थीइज़म और दीइज़म, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं। थीइस्ट होते हैं जो अल्लाह गॉड को मानने वाले हैं और साथ में ये भी मानते हैं कि गॉड इज़ इन कंट्रोल, गॉड जो है वो कंट्रोल अपना नाफिज कर रहा है, चला रहा है। दीस्ट होते हैं, वो कहते हैं खुदा है लेकिन खुदा ने हमें छोड़ दिया, बस बनाया और छोड़ दिया। तो ज़्यादातर क्रिश्चियन दीस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि बस अल्लाह ने हम पे छोड़ दिया सब कुछ। तो इब्राहीम इस्लाम कहते हैं नहीं, फ़हुवा यहदीन, वो छोड़ता नहीं है, वो गाइड करता है और करता रहता है। किस तरह करता है? सिक्स सेंस के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, वही के थ्रू, नेचुरल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ट्रायल्स के थ्रू, और फिर भी समझना है तो पनिशमेंट के थ्रू। 6 तरीके हैं अल्लाह के, ठीक है, इंसान को इशारे देने के। इंट्यूशन क्या होता है? नेचुरल इंट्यूशन, अपने आपके अंदर एक सॉफ्टवेयर है, घंटी बज जाती है, ठीक है। सिक्स सेंस क्या होता है? सिक्स सेंस है कि आपको घबराहट होने लग जाएगी, इशारे मिलने लग जाएंगे, ठीक है, कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है। उसके बाद भी समझ नहीं आई तो वही तो मौजूद है, पढ़ो हलाल क्या है, हराम क्या है, और क्या गाइडेंस तुम्हें दी जाए, वो भी नहीं समझ आ रही तो फिर ऑब्जर्वेशन, नेचुरल ऑब्जर्वेशन। देखो, अल्लाह ने ऐसे दिन कहा, देखो कौमों का क्या हाल हुआ है जिन्होंने नाफरमानी की थी। आपके सामने ऐसी मिसालें आ जाएंगी कि आप देखेंगे कि यार इनकी ज़िंदगी में मसला इस वजह से चल रहा है, सीखो।
उससे भी नहीं समझ आ रही तो कोई अल्लाह टेस्ट ट्रायल ले लेगा, कुछ चीज़ छीन लेगा। कई लोग हैं दीन पे तब आते हैं जब कोई हादसा हो, ऐसे ही है ना, छोटी बच्ची थी उसकी वफ़ात हो गई, सईद अनवर क्रिकेटर दीन में कैसे आए, ठीक है। तो ये है अल्लाह का तरीका, फिर भी नहीं, फिर जो है वो पनिश भी करता है अल्लाह, लेकिन मकसद यही कि आ जाए, अभी भी सीख जाए। तो इसलिए अल्लाह वो ज़ात है कि जो हिदायत भी देता है और गाइड भी करता रहता है और मामलात को चेक भी करता रहता है, ठीक है, छोड़ता नहीं है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, और वो तो वो है जो मुझे युतइमुनी खिलाता है, ब्यूटीफुल, व यस्कीन और पिलाता है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, ये दुआ है खाने के बाद की। और फिर सुभान अल्लाह, व इज़ा मरिज़तु फ़हुवा यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है। यहाँ पे अकीदे का एक पॉइंट है कि शर की, बुराई की या वीकनेस की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं करनी चाहिए। देखें, बीमारी पे इब्राहिम इस्लाम ने ये नहीं कहा जब वो मुझे बीमार करता है तो शिफा भी वही देता है, उन्होंने कहा नहीं, जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफा वो देता है, ठीक है। तो वइज़ा मरिज़तु फ़हुवा यशफ़ीन, यह आयत तो हॉस्पिटल्स में भी लगी होती है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, और वही तो है जो मुझे मारेगा, मेरी मौत आएगी, जो मेरी रूह कब्ज़ करेगा, और वही तो है सुम्मा युहयीन जो मुझे दोबारा उठाएगा। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह है। वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, और वो कि जिसकी तरफ मैं उम्मीद करता हूँ, जिसकी तरफ मैं देखता हूँ कि वो अन यग़फ़िर ली, मुझे माफ़ कर देगा। सुभान अल्लाह, अंबिया की सोच देखें, नेक अमाल के अंबार थे उनके पास, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि मैं स्टिल उम्मीद करता हूँ कि मैं उसकी मग़फ़िरत से ही और रहमत से ही जन्नत में जाऊँगा, कामयाब होऊंगा। और फिर फरमाया यौमुद्दीन, क़यामत वाले दिन। तो ये बहुत जामे अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ़ है कि ये है अल्लाह। तो देखिए, अल्लाह की मोहब्बत अटेन नहीं हो सकती जब तक हम अल्लाह को जान ना लें कम्प्लीटली। और मैंने कुछ तारुफ़ आपको कराया, मज़ीद इंशाल्लाह अल्लाह के नामों के बारे में जानें। अल्लाह के नेम्स ऑफ नॉलेज हैं, जिसमें अल अलीम है, अल हकीम है, अल्लाह के नेम्स ऑफ पावर हैं, नेम्स ऑफ मैजेस्टी हैं, नेम्स ऑफ ग्लोरी हैं। कितने नाम हैं अल्लाह के? 99 नाम तो ज़ाहिर है हदीस से साबित हैं, और भी बहुत हैं। और फिर अल्लाह ने जैसे फरमाया सूरह आई थिंक चैप्टर 82 वर्स 6, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बि रब्बिकल करीम, ऐ इंसान किस चीज़ ने तुझे रब्बे करीम से गाफिल कर दिया, अपने रब से गाफिल कर दिया। तो ये अल्लाह का मैसेज है हमें कि पहचानो रब को, पहचानो रब को। पहचानने से तुम्हें एम्पावरमेंट मिलेगी। इब्न अल क़य्यिम का मैंने जो आप लोगों को कोट सुनाया है, ये तो है एक पहला स्टेप कि अल्लाह को जानना है, और अल्लाह को जानने के फ़ायदे हमने देखने के उसके फ़ायदे क्या हैं। सुभान अल्लाह। अब हम बात करते हैं कुछ उन सिफ़ात की, कुछ उन क्वालिटीज़ की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद है। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस हैं, इसमें मैं चंद एक हदीस आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द मोस्ट बिलवेड डीड टू अल्लाह, अल्लाह के लिए सबसे महबूब अमल क्या है? टू मेक अ मुस्लिम हैप्पी। सुभान अल्लाह। सबसे महबूब अमल क्या है? किसी मुसलमान को खुश करना। टू फीड हिम, उसको खाना खिलाना। टू हेल्प हिम, उसकी मदद करना, और उसको कर्ज़े से बाहर निकालना। ये अल्लाह को महबूब तरीन अमल है, ठीक है। तो अल्लाह की मोहब्बत एक्चुअली इंसानियत की मोहब्बत की तरफ ले जानी चाहिए आपको। देखिए ना, कितना ज़बरदस्त रिश्ता है, कितनी ज़बरदस्त अटैचमेंट है। लोग कहते हैं ना कि ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट रिलीजन। हम ये कहते हैं आप ह्यूमैनिटी परफेक्ट सेंस में अचीव ही नहीं कर सकते जब तक आप ह्यूमन बींग्स के क्रिएटर को ना पहचान लें और उससे मोहब्बत ना कर लें। तब तक सब ड्रामा है। कुछ अच्छे लोग होंगे, लेकिन सब के लिए वो चीज़ एप्लीकेबल नहीं है कि खुदा के बग़ैर लोगों से मोहब्बत शुरू हो जाए। तो अल्लाह से मोहब्बत इंसानों की मोहब्बत की तरफ लीड करनी चाहिए। फिर देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द मोस्ट बिलवेड पीपल टू अल्लाह, सबसे जो महबूब लोग हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को, दे आर दोज हु आर बेनिफिशियल टू पीपल, जो लोगों के काम आने वाले, वो अल्लाह के लिए महबूब तरीन लोग हैं। सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए
इससे महबूब, किससे महबूब? कि मैं अपनी मस्जिद में 30 दिन एतकाफ़ करूं रमज़ान के महीने में, मस्जिद नबवी में। बहुत बड़ी सादत है मेरे लिए। इससे महबूब ये है कि मैं बाहर निकल के अपने किसी भाई की मदद करूं। सुभान अल्लाह। यानी इबादत से दरकार ही ये है कि बाहर निकलो और एक्टिव रहो, लोगों की मदद करो। जैसे एक स्कॉलर, उनका जुमला कि अगर तुम किसी को तकलीफ़ में देखो और उसकी मदद करने के काबिल हो और उसकी मदद ना करो, तो तुम आबिद हो सकते हो, जाहिद हो सकते हो, मुहद्दिस हो सकते हो, लेकिन नेक नहीं हो सकते। तो नेकी है ही ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक के काम आया जाए। किस लिए? फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, बस। तो ये हमारे बहुत से मसाइल ख़त्म हो जाते हैं जब हम अल्लाह के लिए कुछ करते हैं, राइट। फिर हु आर दोज पीपल हुम अल्लाह लव्स। कुरान में कुछ औसाफ अल्लाह ने बताए हैं, इंशाल्लाह उन औसाफ को हम डिस्कस करते हैं। देखें, बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है मुत्तकीन से। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 92 है। अल्लाह मोहब्बत करता है मुत्तकीन से। फिर सूरह आले इमरान में ही है, वो डायरेक्ट तो ये नहीं है कि अल्लाह मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन यही है कि इन लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है। वो कौन लोग हैं? जो गुस्से को कंट्रोल करते हैं। सूरह आले इमरान की वर्स 133 टू 135 में ये थीम है, गुस्से को कंट्रोल करते हैं। फिर अल्लाह मोहब्बत करता है तव्वाबीन से। ये भी सूरह आले इमरान की 133 टू 135 आयत से साबित है कि वो लोग जो कभी कोई ज़्यादती करते हैं तो वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, उन्हें अल्लाह याद आ जाता है, और उसके बाद वो मग़फ़िरत तलब करते हैं, वो तौबा करते हैं और अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। तो इन लोगों से अल्लाह को मोहब्बत है। और मुत्तकीन, अल्लाह ने कहा मुत्तकीन से अल्लाह। मुत्तकीन कौन है? तकवा बेसिकली क्या है? इन शॉर्ट तकवा, ये तकवे की जो लोएस्ट कैटेगरी है वो ये है कि अल्लाह के बताए हुए अहकामात पे जितनी ट्राई हो सके चलो, ठीक है, कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है। उसके बाद इसकी हायर कैटेगरीज हैं कि इबादात में बढ़ो, ज़िक्र अज़कार में बढ़ो, अल्लाह की याद में बढ़ो, तो तकवा इंक्रीज़ होता जाता है, और जो अल्लाह को हमेशा नंबर 1 पे रखते हैं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह मुतत्तहिरून से मोहब्बत करता है। ये सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 222 है। वो कि जो अपने आप को पाक रखते हैं। देखें, 3 ही चीज़ें हैं। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। ये पूरी पॉलिसी है, कामयाबी की पॉलिसी। अगर कोई आपसे पूछे सक्सेस क्या है, तो अल्लाह ने बता दिया। नंबर 1 तज़क्का, तज़किया, पाक करो अपने आप को, ठीक है। अपनी फॉल्ट्स को करेक्ट करने की कोशिश करो, अपने नफ्स को पाक करने की कोशिश करो, अपनी दिली जो अमराज हैं, कल्बी अमराज, उनको पाक करने की कोशिश करो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, और अल्लाह का जिक्र किया और नमाज कायम की। फसल्ला, नमाज पढ़ी। तो ये 3 चीज़ें सक्सेस से जुड़ी हुई हैं। इन 3 चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। और पाकीज़गी ज़ाहिर है जिस्म की भी है, सोल की भी है, माइंड की भी है। अपने ख़यालात को पाक रखना, फ़ाइट करना बुरे ख़यालात से, गंदे ख़यालात ओवरकम ना हो हमारे जहन में, क्योंकि जब सोच बुरी हो जाती है तो फिर ज़ाहिर है कि सारे मामलात बुरे हो जाते हैं। तो उनको रेजिस्ट करना, उन चीज़ों को, और अपनी सोच को बहुत ज़्यादा पाक रखना। और आज का दौर बड़ा ख़तरनाक है, आपको पता है। एडल्ट कॉमेडी, डुअल मीनिंग जोक्स, ये बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में। तो अपने दिमाग की, अपने जहन की हिफाजत करनी है हमें। फिर मुतवक्किलीन, अल्लाह को तवक्कल करने वालों से मोहब्बत है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है तवक्कल करने वालों से। सूरह आले इमरान आयत नंबर 159। और तवक्कल है ही ये कि जब कोई रास्ता नज़र ना आए, जब टोटल नाउमीदी हो जाए हर जगह से, तो फिर आप बस ये कहते हैं कि अल्लाह तो है। यही तवक्कल है। आप कहें अल्लाह संभाल लेगा। और तवक्कल की मिसालें, हज़रत हाजरा घूम रही हैं बच्चे को लेके सफ़ा मरवा में, कुछ पता नहीं फ्यूचर क्या है, नहीं देखा था फ्यूचर, श्योरिटी नहीं है, लेकिन बस अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह संभाल लेगा, कोई ना कोई रास्ता अल्लाह निकाल देगा। और निकाला ज़मज़म, और आज उनकी याद में सफ़ा मरवा पे सही होती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा, ये मैं औरतें पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सुभान अल्लाह, औरतों का तवक्कल अल्लाह ने मेंशन किया हुआ है कुरान में। हज़रत मूसा की वालदा, बच्चे को बहा दिया नदी में, कुछ पता नहीं फ्यूचर क्या है। अल्लाह ने कहा कि फ़िक्र ना करो, तुम्हारी आंखें हम ठंडी करेंगे।
और हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने वाली उनकी वालिदा ही थी, अल्लाह ने आंखें ठंडी की, हिफाजत भी की बच्चे की, राइट। तवक्कल था उनकी मदर का कि नदी में ही बहा दिया। हज़रत यूनुस का तवक्कल मछली के पेट में कि कोई नहीं, बचा लेगा, अल्लाह बचा लेगा। वैसे तो होपलेस सिचुएशन है एविडेंटली, लेकिन ये कि अल्लाह कभी भी होपलेस इंसान को नहीं करता। हज़रत ज़करिया का तवक्कल, बे औलादी थी, तवक्कल करते रहे। हज़रत अयूब का तवक्कल, बीमारी में तवक्कल पकड़े रखा, राइट। हज़रत इब्राहीम का तवक्कल, आग में फेंके जा रहे हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, कहा आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, अल्लाह काफ़ी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो देखे ना, वो हालांकि अल्लाह नहीं भेजा होगा, लेकिन ये कि तौहीद इतनी पक्की कि नहीं, अल्लाह काफ़ी है मेरे लिए, बस अल्लाह संभाल लेगा। तो कुरानिक स्टोरीज आर फुल ऑफ तवक्कुल, यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड सो फोर्थ। इसलिए तवक्कल आता है ऐसी स्टोरीज पढ़ के, नॉलेज हासिल करके। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला किनको पसंद करता है? मुक़सितीन। अल-क़िस्त कहते हैं जस्टिस को। कौन सा जस्टिस? कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद, ये अल-क़िस्त है। तो अल-क़िस्त जो है वो ये भी है, जैसे अल्लाह ने सूरह आई गेस सूरह माइदा की आयत है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, किसी की नापसंदीदगी, इट्स नेचुरल, कुछ लोग आपको पसंद होंगे, कुछ पसंद नहीं होंगे, लेकिन किसी की नापसंदीदगी, जिसने में भी तुम्हारे साथ ज़्यादती की हो, तुम्हें उसके साथ जस्टिस करने से ना रोके, ये अल-क़िस्त है, ठीक है। और ये हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ जस्टिस है। तो ऐसे लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है। फिर वो लोग जो कंसिस्टेंट हैं, कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन अमाल, महबूब अमाल कौन से हैं? जो चाहे कम हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंट लोग अल्लाह को पसंद है, मोहब्बत करता है अल्लाह ऐसे लोगों से। किसी एक चीज़ को पकड़ लें, किसी एक ज़िक्र को पकड़ लें और बस उस पर कंसिस्टेंट हो जाए। तस्बीह फ़ातिमा ही पकड़ लें, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, हर नमाज के बाद 33 बार अल्लाह अकबर। हज़रत अली कहते हैं कि जिस दिन से मैंने सुना प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाते, वो दिन और आज का दिन, जिस दिन वो हदीस नरेट कर रहे हैं, कहते हैं मैंने नहीं छोड़ा ये ज़िक्र। एक सहाबी ने टेस्ट ले लिया, कहा वो खैबर वाले दिन तो छोड़ा होगा, उस दिन तो आप मैदान जंग में थे, कहते उस दिन भी नहीं छोड़ा। इसलिए अल्लाह का वो अमाल पसंद है जो चाहे कम हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। मोहसिनीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, एक्स्ट्रा करने वाले, गुड करने वाले, आउट ऑफ द वे जाने वाले, एक्सीलेंस पे चलने वाले, राइट। जैसे मेहमान आया है तो एहसान क्या है? मेहमान नवाजी में एहसान अल्लाह को पसंद है, उसके सामने बेस्ट चीज़ रखी जाए, राइट, उसको बेस्ट ट्रीट किया जाए, ये एहसान है, अल्लाह को पसंद है। किसी के साथ डीलिंग है एहसान के लेवल पे, छोटी छोटी चीज़ें ना। देखें, हमसाये ने आपको कुछ भेजा खाने के लिए, एक है कि बस आपने वो खाना डाला, बर्तन एज इट इज़ वापस कर दिया, ना धोया, ना ही जो है उसमें कुछ भर के दिया। एहसान ये है कि धोएं भी, कुछ भर के भी दें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एहसान है और अल्लाह को पसंद है, और इबादत में एहसान। फिर अस्वाबिरीन, बेशक अल्लाह को साबिरीन से मोहब्बत है। और सब्र 3 चीज़ों में होता है, क्विकली बता देता हूँ। नंबर 1, अल्लाह के अहकामात बजा लाने में सब्र है, नमाज़ पढ़ने में सब्र है, हराम से बचने में सब्र है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नंबर 2, लोगों के साथ डीलिंग्स में सब्र है। लोग आपको हर्ट भी करेंगे, लोग आपको गुस्सा भी दिखाएंगे, अल्लाह हो सकता है किसी इंसान से आपकी आजमाइश ले ले, उसमें सब्र है। सब्र का मतलब बाय द वे सफरिंग नहीं है, ठीक है। इस्लाम ने वे आउट्स भी बताए हैं। तो सफ़र अगर आप बहुत हो रहे हैं तो वो सब्र नहीं है। तीसरी चीज़ सब्र करने में आती है कि शैतान के वसवसों पे सब्र, नफ्स के ख़िलाफ़ सब्र। बहुत वसवसे आते हैं, ठीक है। तो हर वसवसा बताना भी नहीं चाहिए, ना हर वसवसे पे पैनिक होना चाहिए, बल्कि सब्र दिखाना चाहिए और वेट करना चाहिए। और फिर बेशक अल्लाह को उन लोगों से मोहब्बत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं। कुरान में सूरह आल इमरान में आयत नंबर 32 में अल्लाह ने क्या कहा? कह दीजिए इनसे कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो ये कुछ तरीके हैं अल्लाह की मोहब्बत अचीव करने के। क्विकली मज़ीद आपको बता देता हूँ। हमने बात की नोइंग अल्लाह, अल्लाह को जाने। कुछ बातें मैंने बताई इलाह के बारे में, लफ्ज़ इलाह के बारे में, लफ्ज़ अल्लाह के बारे में, लफ्ज़ रब के बारे में। मज़ीद रिसर्च करें, अल्लाह के नामों में रिसर्च करें, ठीक है। नंबर 2, हमने बात की कि
अल्लाह ने जो क्वालिटीज़ बताई हैं वो अपने अंदर पैदा करने से अल्लाह की मोहब्बत आप पाएंगे, जिनमें मुतवक्किलीन हैं, जिनमें तव्वाबीन हैं, जिनमें मुततखिरीन हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तीसरा ये है कि हदीस है, सही हदीस के हदीस कुदसी है सही बुखारी की, कि अल्लाह कहते हैं कि मेरा बंदा मेरे करीब आता है फ़राइज़ पे अमल करके, ऑब्लिगेटरी एक्शंस में अमल करें, ठीक है, नमाज है उसमें, और मज़ीद करीब आता है नवाफिल अदा करके, सुप्रोगेटरी जो एक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनमें रोज़ा आ सकता है, नवाफिल आ सकते हैं, यहाँ तक कि वो मेरे इतना करीब आ जाता है मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, उसका हाथ, उसके पैर, उसकी आँखें, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं ये बन जाता हूँ। इससे ये मुराद नहीं कि मतलब लिटरली या अल्लाह उसमें आ जाता है, इससे मुराद ये है कि फिर अल्लाह उसे वही सुनाता है जो सुनाना चाहता है, वही दिखाता है जो दिखाना चाहता है, वहीं ले जाता है जहाँ ले जाना चाहता है। फिर कम्प्लीटली अल्लाह उसकी टेक केयर कर लेता है। कब? जब अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और मोहब्बत कब आती है? फ़राइज़ और नवाफिल में आगे बढ़ के, ठीक है। फिर है हैविंग अ गुड रिलेशनशिप विद द कुरान। कुरान से ताल्लुक़ अल्लाह की मोहब्बत पैदा करेगा आप में। असलाफ़ कहते थे कि हमने अपने आप को, जो मुफस्सिरीन है कुरान, वो कहते थे कि हमने अपने आप को कुरान के साथ बिज़ी किया और इसकी बरक़ात हमने अपनी ज़िंदगी में देखी, कसम खा के उन्होंने कहा, जो कि उस आयत की बेसिकली सच्चाई और वहदानियत को बयान करती है कि अल्लाह ने कुरान में सूरह अल-अनाम है ग़ालिबन आयत नंबर 92 कि बेशक ये किताब एक मुबारक किताब है, तो इसकी बरक़ात है और इससे मोहब्बत पैदा होती है। और फिर सेकंड लास्ट, अपने आप को अल्लाह की फेवर्स रिमाइंड कराते रहना, ठीक है। गौर करें अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह के बहुत एहसानात हैं आप पे, बहुत एहसानात हैं, बहुत जगहों से अल्लाह ने आपको बचाया, थामा, ठीक है, दिया, आपकी कमियां पूरी की, बड़ा कुछ है, उनको याद रखा करें, बजाय कि ये कि मेरे पास कुछ क्यों नहीं है। और फिर लास्टली, ऑलवेज़ रिमेंबरिंग अल्लाह, ज़िक्र अल्लाह, ज़िक्र अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती, हो ही नहीं सकता मोहब्बत ना बढ़े। जिसका आप सबसे ज़्यादा ज़िक्र करेंगे वही आपके दिल में आ जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तो इसलिए जितना ज़िक्र अल्लाह का होगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद, उसकी मोहब्बत आपके दिल में आ जाएगी। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत नसीब करे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।